हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज के कक्षा में आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के जो मैथ का सवाल है एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए 3.1 का पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारा जो है 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले अगर इस तरह का सवाल होगा आपको करना क्या है, पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि यहाँ पे आफताब, तो पहले जो आफताब की आयु है उसको मानते हैं, पहले मानना पड़ेगा। तो हम पहले मान लेते हैं क्या कि माना कि आफताब की आयु, माना कि आफताब की आयु बराबर आपका x, चूंकि दो लीनियर है ना, दो चर वाले लीनियर समीकरण है। अब बता रहा है क्या यहां पे, अब आफताब के पुत्री की आयु बराबर है ना, यहां पे लिख देते हैं आफताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष हो जाएगा, ठीक है, y वर्ष। ध्यान दीजिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब क्या कहता है प्रश्न से, ठीक है, मतलब प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्न से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, बोल रहा है क्या 7 वर्ष पूर्व। तो यहां पे एक चीज याद रखिए कि यदि आपका पूर्व रहे या फिर पहले रहे, साल में पूर्व रहे या फिर पहले रहे, तो आपको याद रखना है उसमें हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अगर पूर्व या पहले रहे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यदि पश्चात या बाद रहे, है ना, तो वहां पे आपका क्या होगा, प्लस होगा, मतलब समय प्लस होगा और माइनस होगा। अब जैसे मान के चलिए कि आज से 2 साल पूर्व, तो जैसे अभी आपका है 2020, तो 2020 से अगर 2 साल पूर्व कहेंगे हम तो क्या हो जाएगा, आपका 18 होगा। मतलब ये कि अगर 2020 है, अगर पूर्व कहते हैं 2 साल, तो इसका मतलब क्या हो गया 18। जो 18 हुआ तो ये हमारा क्या हुआ, माइनस। तो पूर्व या पहले आया तो आप याद रखिए तो क्या करना होगा, माइनस। यदि पश्चात और बाद आएगा तो आपको करना क्या होगा, प्लस। ये इसका ट्रिक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लस दें या माइनस दें, प्लस दें या माइनस दें। तो इसके लिए आपको इस तरह से याद रखना है कि यदि पहले या पूर्व रहेगा तो हमारा समय में क्या होगा, माइनस। यदि पश्चात और बाद रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, कहता है क्या कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या है, आफताब की आयु, तो आफताब की आयु तो x है, 7 साल पहले अगर करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद बराबर, जब x माइनस 7 आफताब का होगा तो उसका पुत्र का भी तो होगा, पुत्री की भी तो होगी, ठीक है। तो यहां पे भी हो जाएगा y माइनस 7। अब दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि मैं 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। तो सिंपल यहां पे हम 7 गुना कर दिए, दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये इसका पुत्री की आयु हो गया, ये हो गया आफताब। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपका हो क्या जाएगा कि x माइनस 7, यहां पे हो जाएगा 7y माइनस 7 49 हो जाएगा। अब ये प्लस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 7y, ये माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या
कि यहाँ पे -49 माइनस माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है, बराबर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा +7। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x - 7y बराबर -42। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब दूसरा में क्या कहता है, दूसरा पॉइंट में कि 3 वर्ष बाद, तो पुनः x + 3 वर्ष बाद कर दिए, उसके बाद उसका लड़की का क्या है y वर्ष है, अगर उसमें भी क्या करना होगा 3 वर्ष जोड़ना होगा, चूंकि ये बाद है इसीलिए क्या होगा प्लस, अगर पहले होता तो क्या हो जाता माइनस। 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो यहां 3 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे लड़की से। तो यहां पे लड़की के तरफ 3 गुना कर दिए, तभी हमारा दोनों तरफ आयु क्या हो गया बराबर हो गया। तो चलिए यहां पे होगा क्या x + 3, यहाँ पे हो जाएगा 3y + 3 × 9। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस है इधर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो जैसे माइनस हो जाएगा तो x - 3y, x - 3y, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9 - 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये हो गया समीकरण आपका 2। पहला तो काम हमारा हो गया। पहले क्या कहा था कि इसको बीजगणितीय गणितीय रूप में लिखें, तो हमने तो क्या कर दिया, इसको बीजगणितीय गणितीय रूप में लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ निकालने के लिए, ठीक है, इसका ग्राफ निकालने के लिए इसका मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम उसका मान निकालते हैं और ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास तो दोनों समीकरण है, पहले आप दोनों समीकरण को हम लिखते हैं, उसके बाद उसका मान निकालते हैं, उसके बाद ही आपका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहां पे पहला जो समीकरण है आपका कि x - 7y बराबर -42, ये आपका समीकरण 1। जब भी आपको मान निकालना हो तो सबसे पहले समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद यहां पे एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। तो बॉक्स जैसे ही हमने बना दिया, उसके बाद यहां पे आपको क्या लिखना है, इसका टर्म लिखना है। ये x है, ये y है, यहां पे होगा x और यहां पे y। आप 2 टर्म लिख सकते हैं, 3 टर्म लिख सकते हैं, आपका इच्छा, आप जैसे भी लिखें वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमको वैसा मान पुट करना है ताकि हमको छोटा से छोटा मान आए और तुरंत ही आपका बन जाए, है ना। तो हमारा जो अंदाज है मान पुट करने का वो इस प्रकार है कि ऐसा मान यहां पे हम रखें ताकि हमारा बहुत आसानी से मान पुर जाए, ठीक है। यदि हम यहां पे x बराबर, अगर हम x बराबर क्या करते हैं 0, नंबर 1, हम नंबर 1 इसीलिए देते हैं, हालांकि ये रफ है, आप रफ में कर सकते हैं, इसीलिए देते हैं कि अगर हम डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए आपको मान पुट कर करके बताते हैं, जो कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं x का मान, x बराबर 0। जब x का मान 0 होगा तो 0 - 7y बराबर -42, ठीक है। तो जैसे -42 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, -7y बराबर -42, 6 7 42, यानी y का मान कितना हो जाएगा 6। अगर x बराबर 0 तो y का मान कितना हो गया 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इस बार ये लेते हैं कि यदि हम x का मान 7 लेते हैं, x का मान 7 लेते हैं, x बराबर 7, ठीक है, x का मान क्या लेते हैं 7 लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा क्या 7 - 7y बराबर क्या हो जाएगा -42। ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा -42। उसके बाद माइनस फिर क्या हो जाएगा 7। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा कि -7y बराबर क्या हो जाएगा -49, 7 7 49, ठीक है। यानी आपका y बराबर कितना हो गया फिर 7। तो यहाँ पे x बराबर अगर 7 लिए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे भी हो गया आपका 7। इसी तरह से आप मान और भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे बड़ा इसीलिए मान लिया, यदि हम यहाँ पे छोटा मान लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बन जाएगा जो कि ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम कोशिश किए छोटा से छोटा मान लेने के लिए। तो आप भी कर सकते हैं
हम पहले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप x और y का मान 0 लीजिए, लेकिन यहां पे अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो x का मान आपका कितना -42 हो जाता है, जो एक बहुत लंबा टर्म है और ग्राफ में ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए हमने छोटा सा टर्म लिया, इसमें ज़्यादा मान लिया और उसको बनाने में दिक्कत ताकि ना हो और हमें ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो। यह हुआ आपका क्या, पहला वाला मान। ठीक है, हमने तो ये रफ कर दिया। अब आपका निकालते हैं क्या, समीकरण दूसरा का हल करते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, अब समीकरण दूसरा का, हम पहले समीकरण का तो मान निकाल लिया, अब समीकरण दूसरे का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका पहले बॉक्स बना देंगे। ठीक है, बॉक्स बना देंगे। हमको 2 ही मान की जरूरत है तो हमने 2 ही मान निकाला, तीसरा मान नहीं निकाला। आप तीसरा मान भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया तो x यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट हम इस तरह से लिखते हैं x बराबर 0। यदि x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 3y बराबर कितना होगा 6, 3y बराबर कितना हो जाएगा 6 - 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे अगर 0 रखें तो क्या हो गया -2। यदि हम दूसरा पोजीशन में ये कर सकते हैं कि यदि y बराबर 0 रखते हैं तो y गुना यहाँ पे देखिए x - 3 गुना 0 बराबर कितना 6, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट 0 समाप्त हो गया, इसलिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। तो यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो गया 6, जो कि सबसे बेहतरीन मान है। यदि सब कोशिश कीजिए आप 0 वाला मान रखकर निकालने की, क्योंकि उसको ड्रॉ करने में भी आसानी होती है और मान निकालना भी सबसे आसान होता है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस खींचना होगा। ठीक है, ग्राफ के लिए चलिए हम खींचते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 2 एक्सिस खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6, अधिकतम 6 है इसीलिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद इसका नामांकन करते हैं हम। आप इसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास या मार्केट में ग्राफ उपलब्ध है या ग्राफ वाला कॉपी उपलब्ध है, आप उससे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी जो कटर बिंदु है दोनों एक्सिस का जो मिड बिंदु है, ठीक है, उसको 0 से सूचित करते हैं। और जब भी दूरी मापेंगे हम क्या, मूल बिंदु से, इसको ही मूल बिंदु कहते हैं। इसका जो ऊपर होता है एक्स एक्सिस का ऊपर प्लस में होता है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अगर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसके बाद फिर देखिए मूल बिंदु को बाएं और क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बैठाते हैं कि क्या क्या है। जो पहला समीकरण में मेरा है कि 0 6, तो देखिए निकालने का सबसे आसान तरीका इसे है कि x एक्सिस में 0, अगर इसका हम बिंदु बैठाएं, ठीक है, यदि हम इसको बिंदु इसका बैठाएं तो हम ऐसे बैठा सकते हैं 0 और 6। अगर इसका हम बैठाएंगे तो क्या होगा 7 और 7। अगर हम इसका बैठाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2। ठीक है, अगर इसका बैठाएंगे तो 6 0। ये आपका क्या है, बिंदु हो जाएगा, ताकि आपको मान बैठाने में क्या हो, दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले 0 6, तो 0 का मतलब पहले क्या है कि आपको पहले x एक्सिस लेना है, बाद में क्या करना है y एक्सिस। पहला वाला जो ग्राफ में होगा, पहला वाला जो पॉइंट पहले x एक्सिस होगा, बाद में क्या होगा y एक्सिस। तो 0 है तो हम 0 यहां पे पकड़ के हैं, ये हमारा क्या है 0 है। उसके बाद क्या बोलता है +6, तो +6 ऊपर होगा या नीचे होगा, +6, ये तो x एक्सिस में था पहले, अब जो +6 होगा वो क्या हो जाएगा y एक्सिस में होगा। तो y एक्सिस में आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका 0 6, तो इसको लिख देते हैं 0 6। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका कितना है 7 7, सॉरी यहां पे 7 7, तो हम ग्राफ में थोड़ा सा और एक बढ़ जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना 7 7, तो यहां पे हो जाएगा, ठीक है 7 कर देते हैं, यहां पे भी कितना हो जाएगा 7। अगर हम 7 7 करते हैं, ठीक है, अगर हम 7 7 करते हैं तो 7 यहां पे देखिए क्या हो जाएगा आपका,
ये हो गया पहले एक्स एक्सिस में 7 यहां, उसके बाद यहां पे 7 है ना, यहां पे 7 करेंगे तो आपका लगभग यहां पे हो जाएगा है ना, यहां पे आपका हो जाएगा 7 7। तो 7 7 यहां पे देखने में आपको दिक्कत होगी है ना, यहां पे आपको दिक्कत होगी। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका कितना 7 7, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 7 7, और हमारा दूसरा पॉइंट था ये, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहला है 0 -2, तो सबसे पहले 0 तो यहां है, -2 कहां होगा यहां, तो ये हो गया 0 -2 ये वाला बिंदु। उसके बाद दूसरा क्या है 6 0, तो 6 सबसे पहले एक्स एक्सिस में होगा, तो यहां पे 6, 0 है तो किसी एक्सिस में नहीं होगा, मतलब यहीं पे होगा, ये हो गया आपका 6 6 0। अब इसको क्या करना है, लकीर खींचना है ना, तो चलिए हम खींचते हैं। पहला जो है आपका यहां से है, ये हो जाएगा आपका लकीर है ना। अब ये किसका होगा, x - 7y बराबर -42 इसका होगा, और दूसरा लकीर आपका यहां पे होगा, ये हो गया। ये जो समीकरण है इस किस समीकरण का होगा, x - 3y बराबर कितना होगा 6। तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये सवाल नंबर आपका 1 था, ठीक है, सवाल नंबर कितना था 1। अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है सुनिए। सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, तो बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद जो 1,300 रुपये में खरीदी, तो इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 बल्ले और 6 गेंद, तो पहले प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, उसके बाद 3 बल्ला को 3 से गुना कर देंगे, बल्ले का मूल मान लेंगे, उसके बाद प्रत्येक गेंद का मूल मानेंगे, उसके बाद फिर 6 से गुना करेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा 3900, मतलब 3,900 आएगा। चलिए समीकरण इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा x, फिर यहां पे क्या हो जाएगा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा y, है ना। अब यहां पे देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से आपका प्रश्न से हो जाएगा क्या, प्रश्न के अनुसार यहां पे क्या कहता है 3 बल्ले, तो एक बल्ला का कितना x रुपया, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा 3x। यदि मान के चलिए आपका अगर 2 रुपया में एक टॉफी मिलता है तो 3 टॉफी का दाम कितना होगा 3 दूनी 6। सेम उसी तरह से अगर एक बल्ला का दाम कितना x रुपया हो और गेंद का क्या हो y रुपया हो, तो आपको करना क्या है कि आपके पास कितने बल्ले हैं, तो बल्ले की संख्या कितना है, यहां पे आपका बल्ले की संख्या कितना है 3 है, तो यहां पे हो जाएगा 3 गुना x बराबर 3x। उसी तरह गेंद की संख्या प्लस गेंद की संख्या कितना है तो 6 गुना y, यही ना हो जाएगा, बराबर कितना है 3,900। ये आपका समीकरण हो गया, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट गुना किए, ये आपका समीकरण निकल गया। समीकरण आपका कितना हो गया 1। अब दूसरा में कहता है कि पुनः हमने क्या किया, एक बल्ला खरीदा, तो ये हो गया x। उसके बाद बोल रहा है क्या 3 गेंद, तो 3y बराबर आपको कितना लगा 1,300। यह समीकरण 2। ये तो हमारा बीजगणितीय मान निकल गया। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले समीकरण 1 है तो उसको हम क्या करते हैं बैठाते हैं, 3x + 6y बराबर कितना हो जाएगा 3,900। उसके बाद एक हम क्या कर लेंगे बॉक्स बना देंगे, है ना। तो ये हमने बॉक्स बना दिया।
उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y, यहाँ पे क्या करेंगे, दो मान कम से कम बैठाएंगे। तो पहला मान यहाँ पे देखिए, अगर इस समीकरण है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम x बराबर क्या करते हैं, x बराबर 0 नंबर 1 में, ये हम रफ कर रहे हैं, आप रफ कर सकते हैं, हम इसीलिए यहाँ पे मान पुट करके बनाते हैं ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। तो x बराबर अगर 0 लिए हम, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे, अपने पता चल जाएगा, 3 गुना, है ना, 3 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 गुना y बराबर कितना होगा 3900। यदि हम इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 को संख्या से जोड़ेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 6y बराबर कितना होगा 3900। इसको कटाते हैं, 6 6 के 36, 36 हुआ, उसके बाद 3 बचा, 6 5 30, 0 का 0, मतलब ये कि आपका हो गया क्या 650, ये हो गया आपका मान। तो यहाँ पे अगर एक मान हो गया, अब दूसरा मान करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0, यदि y का मान हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे होगा 3 गुना x प्लस 6 गुना 0 बराबर कितना 3900, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर क्या है 3900, इसको कटाएंगे, 13 तिया 39 बराबर कितना होगा 1300, है ना, ये हो गया 1300। मतलब पहला जो टर्म में है आपका क्या होगा 0 x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 650। उसके बाद अगर दूसरा टर्म में हम करेंगे, यदि y का मान 0 रखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, x का मान 1300। ये तो मान हमारा पहला निकल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे मान निकालते हैं, है ना। तो दूसरे कैसे मान निकालेंगे, यहाँ पे हम मान पहले रखते हैं x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर आपका क्या हो जाएगा 1300। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, है ना, बॉक्स बना दिए, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि इस बार y बराबर पहले लिखते हैं 0, y बराबर क्या लिखेंगे 0। तो y बराबर जैसे 0 लिखेंगे तो x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300। तो y के जगह क्या होगा 0, तो 0 बैठा दिए, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1300। अगर y का मान 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300, ठीक है, x का मान आपका कितना हो जाएगा 1300। तो चलिए हम दूसरा मान इसका निकालते हैं, क्योंकि वहां पे अगर देखिए हम 0 करते हैं तो ये पूर्णतः नहीं करता है, इसीलिए हमें मान निकालने में क्या हो जाएगी दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, हम लेंगे 200, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 3 गुना 200, ठीक है। उसके बाद इतना हो जाएगा, मतलब 1300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x बराबर करेंगे तो 1300 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 700, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 600, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 700, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 700, ठीक है। तो इस तरह से हम मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। हमने मान को बैठा दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए पहले 0 और क्या है 650। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 0 है तो 0 कर दिए। अब 0 है तो यहाँ पे x एक्सिस क्या है आपका, पहले तो x एक्सिस लेना है, तो हमने क्या किया x एक्सिस लिया। x एक्सिस क्या है 0 है, तो 0 के पास बिल्कुल क्या हाथ रखे हैं। उसके बाद 650, ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा 650, तो ये वाला मान हो जाएगा 0 650, ठीक है, ये वाला आपका मान हो जाएगा। दूसरा मान यहाँ पे होगा कि 1300, x एक्सिस में 1300 और यहाँ पे क्या हुआ एक्सिस 0, मतलब एक्सिस पर ही होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 0 1300, है ना, ये वाला मान हो गया। ये तो हमारा समीकरण हो गया। चलिए हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए हम इसको क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। ये जो मान हुआ ये किसका हुआ, किस समीकरण का, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब हम दूसरा समीकरण की ओर बढ़ते हैं। पहला क्या है
13 और क्या है 1300 और 0, पहला वाला पॉइंट तो यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है आपका, लिख देते हैं इसको। अगर यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1300, एक ही पॉइंट है। दूसरा क्या है 700 और 200। तो 700 आप ध्यान दीजिए कहां पे होगा आपका, यहां पे अगर 780 है और यहां पे 50 है तो लगभग यहां पे ये वाला पॉइंट पे होगा, है ना, ये वाला पॉइंट पे होगा। उसके बाद यहां पे 200, तो 200 लगभग आपका यहां पे देखिए ये 60 है, यहां है, तो यहां पे अगर करते हैं तो लगभग इस पॉइंट पे होगा, लगभग यही पॉइंट पे होगा। ग्राफ में अच्छी तरह से समझा जा सकता है, इस पॉइंट पे होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बैठा देते हैं, है ना, स्पष्ट रूप से। तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना कि 700 और 200। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम इसको ग्राफ खींच के आपको बता ही देते हैं। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। ये किस समीकरण का है, ये हो गया आपका x प्लस 3y बराबर कितना 1300। ये हो गया, ये दूसरे समीकरण का है। यदि थोड़ा सा टेढ़ा हो तो आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्या होगा आपका स्टेट होगा। इसी तरह से हमारा क्या हुआ, दूसरा सवाल पूरा हुआ। अब हम सवाल नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया था और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां पे पहले लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं कि माना कि प्रत्येक केजी सेब का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा x। उसके बाद अंगूर का प्रति केजी कीजिए, सबसे आसान होगा, प्रति केजी। यहां पे क्या हो जाएगा अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा आपका y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहता है कि 2 केजी, तो 2 केजी, तो 2 केजी 1 केजी का दाम कितना है x रुपया, तो 2 केजी का दाम क्या हो जाएगा 2 केजी का दाम 2x हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न से, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या 2 केजी है तो 2 गुना क्या हो जाएगा x प्लस 1 केजी अंगूर है तो क्या हो जाएगा y बराबर कितना है आपका 160 रुपया। ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 की ओर देखते हैं, क्या बोलता है कि 1 महीने के बाद 4 केजी सेब खरीदा तो क्या हो जाएगा 4 गुना x। उसके बाद 2 केजी अंगूर, तो यहां पर हो जाएगा 2 केजी अंगूर मतलब 2 गुना y बराबर कितना 300 रुपया। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना 300। अगर ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 150। तो यहां पे हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना 150। तो सबसे पहले हमको पहला समीकरण ये हो गया समीकरण कितना 2, समीकरण कितना हो गया 2। अब यहां पे करना क्या है, पहला समीकरण लेते हैं 2x प्लस y बराबर कितना 160। यह तो हो गया आपका पहला समीकरण। इसमें क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए पहले सबसे हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे, घर बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए छोटा से छोटा मान लीजिए ताकि आपको आसानी हो। यदि हम x बराबर 0 करते हैं, यहाँ पे y बराबर करते हैं, तो ये हमारा मान क्या हो जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे छोटा से छोटा मान लिखने का, है ना। तो चलिए यदि हम यहाँ पे करते हैं x बराबर, ठीक है, यहां पे देखिए अगर हम x बराबर करते हैं कितना 20, x बराबर देखिए x बराबर क्या करते हैं, यदि हम 0 लेते हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है। तो चलिए हम 0 ही लेते हैं। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 गुना 0 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 160। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना y बराबर कितना हो जाएगा 160। दूसरा मान लेते हैं क्या, यदि x बराबर हम 20 लेते हैं, सॉरी यहाँ पे x बराबर y बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 0 बराबर कितना होगा 160, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 160, कटा के कितना हो जाएगा 80 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे होगा पहला मान क्या 0 160, उसके बाद दूसरा जो मान होगा 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये समीकरण तो आपका हो गया, अब समीकरण हम दूसरे की ओर देखते हैं, दूसरा में क्या करना है। तो दूसरा समीकरण यहां पे तो मान निकल गया। दूसरा समीकरण आपका क्या है, दूसरा समीकरण 2x प्लस y बराबर कितना है 150 है। तो चलिए इसका भी पहले घर निकालते हैं, घर बनाते हैं, उसके बाद x और y का मान निकालते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो सिंपल, सबसे पहले यहां पे करते क्या है कि x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर, तो यहां पे हो जाएगा क्या 0 प्लस y बराबर कितना 150, यानी क्या हो जाएगा 150। यहाँ पे हो जाएगा अगर 0 x का मान 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 150 नंबर 1 में। अगर नंबर 2 में करते हैं कि x बराबर 0, x बराबर कितना 0, जैसे हम x बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, सॉरी x बराबर 0 के, अगर y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा y बराबर 0। जैसे y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 0 बराबर कितना होगा 150। इसी को कर सकते हैं क्या 2x बराबर कितना 150, इसको कटा के कितना हो जाएगा 75, है ना, ये हो जाएगा आपका 75, यानी बराबर क्या हो जाएगा 75। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ हमको निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना x का मान 75 और y का मान क्या हो जाएगा 0। हम 0 वाला मान इसीलिए लिए ताकि हमको मान बैठाने में क्या होगी आसानी, हालांकि इससे ज्यादा भी मान आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए करना क्या होगा हम लेते हैं क्या 20 का पहाड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 20 40 60 80, है ना, 100 120 140 160, ठीक है। चूंकि अधिकतम कितना है 60 है तो हम चलिए 80 तक ही ले लेते हैं। यहाँ पे फिर हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 140 160, ठीक है, 180 यहाँ तक ले लिए। यहाँ पे हो जाएगा -20 -40, यहाँ पे -20 -40, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसीलिए हम इसको नहीं लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते करके आपको दिखाते हैं। पहला 0 है तो हम यहाँ पे 0 पकड़े हैं, 160 है तो प्लस 160 है तो यहाँ पे हो गया 160, तो ये हो गया 0 160, है ना। आप मान इधर उधर भी ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है 80, यहां पे हो जाएगा आपका 80, 0 है तो यहीं पे होगा, तो ये होगा 0 80, सॉरी यहां पे हो जाएगा 80 0, है ना, ये वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो है दूसरा समीकरण में 0 150, तो यहां पे 0 है 150, यहाँ पे देखिए यहाँ 60 है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा 50, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 150। उसके बाद क्या है 0 75, तो सॉरी 75, उसके बाद क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 80 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 70 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट कि 75 0। अब इसको क्या करना है ड्रॉ करना है, तो चलिए आपको ड्रॉ करके बताते हैं। पहला है यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो ही गया। आप इसको जो है ना इंच के माध्यम से सीधा ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे इंच के माध्यम से आपको क्या करना है सीधा ड्रॉ करना है, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। तो इसका हो गया, ये किस समीकरण का हुआ 2x प्लस y बराबर कितना 160, ये हो गया आपका 2x प्लस y बराबर कितना होगा 150।
50। ये दोनों समीकरण का आपका मान ग्राफ निकाल लिए। ठीक है, आप इसको इंच के माध्यम से कीजिएगा तो आपका सीधा होगा। हम बोर्ड पे कर रहे हैं इसीलिए हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।